हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है राइज ऑफ डफ। डफ यानी जो गूंदा हुआ आटा होता है, इज ड्यू टू। गूंदा हुआ आटा वो फूल क्यों जाता है, वो राइज क्यों करता है? क्योंकि CO2 का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। दूसरा है एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA, यानी जो DNA के एंड्स है उससे जब न्यूक्लियोटाइड को कट किया जाता है तो एक एंजाइम इसे और प्रेरित करता है, इसे बढ़ाने का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं? वो होता है एक्सोन्यूक्लिएज। तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, यानी एक बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया में हम जेनेटिक मटेरियल लेते हैं और उसी जेनेटिक मटेरियल को दूसरे में डाल देते हैं और इसमें एक वेक्टर इन्वॉल्व होता है जिसको कि वायरस बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते क्या है? तो ट्रांसडक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे है Which of the given statement is correct in the context of observing DNA by aerosol electrophoresis, यानी DNA को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको एग्रोजेल यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसे एग्रोजेल से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्ड में सही होता है? तो ये स्टेटमेंट सही होता है कि इथीरियम ब्रोमाइड स्टेन DNA कैन बी सीन अंडर द एक्सपोजर टू UV लाइट। जब ये बहुत ही बड़ी एक प्रक्रिया होती है लेकिन तब भी DNA को आप देख नहीं सकते हैं, इसीलिए इथीरियम ब्रोमाइड उसमें डाला जाता है और तब भी उसे अल्ट्रा वायलेट रे से एक्सपोज की जाती है, तब भी वो जाके एकदम हल्का सा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे 5 नंबर है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर्स टू। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने सुना होगा ये टर्म, उनमें से रेस्ट्रिक्शन किस चीज़ को डिनोट करता है? तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना। तो इसका मतलब होता है कि प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज को रोकने की प्रक्रिया। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? एक ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसमें डिजीज़ काउज करता है, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफाज, और इसी की ग्रोथ को बैक्टीरिया में रोका जाता है और इसी बात को रेस्ट्रिक्शन डिनोट करता है। अगला बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ rDNA मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल यानी rDNA मॉलिक्यूल। तो इसमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो हम देखेंगे कि किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि DNA को पार्टिकुलर पॉइंट पे कट करना है। फिर है लाइगेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंजाइम का काम करेगा। फ्रैगमेंट DNA के टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो rDNA को बनाने में इन तीनों की ज़रूरत है। ये ई कोलाई की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि ई कोलाई की ज़रूरत होस्ट के तौर पर पड़ती है, इसमें डालते हैं और फिर प्रोडक्ट आता है, लेकिन प्रिपेयर करने के लिए बस इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आगे है 7 नंबर, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। जब ये प्रक्रिया चलती है तो DNA मॉलिक्यूल को किस बेसिस पर हम अलग कर देते हैं? तो हम उसकी साइज़ को देखते हैं, साइज ओनली। 8 नंबर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन ए प्लास्मिड टू बी यूज्ड एज ए वेक्टर इज। प्लास्मिड में ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट फीचर होनी चाहिए जिसके कारण कि हम उसका वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं? तो उसमें सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए और आई होना चाहिए शॉर्ट में, क्योंकि जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में जाएगा फिर वो वहाँ से मल्टीप्लिकेशन इसीलिए करना शुरू कर देता है क्योंकि उसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है और बहुत जल्दी ये मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि बैक्टीरिया इसका होस्ट रहता है और बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 नंबर है कि वाइल आइसोलेटिंग DNA फ्रॉम बैक्टीरिया, जब भी किसी बैक्टीरिया से हम DNA को निकालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट यूज, तो किस एंजाइम का यूज हम नहीं करते हैं? तो लाइसोजाइम का यूज होता है, राइबोन्यूक्लियेज का होता है, प्रोटीएज का होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस का यूज नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉपुलराइज्ड द PCR, PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमराज चेन रिएक्शन,
और इन सब में से किस चीज़ ने PCR की मांग को काफ़ी बढ़ा दिया है? तो ये है अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमराज, यानी कि DNA पॉलीमराज जो है वो थर्मोस्टेबल अवस्था में मौजूद है, जिसके कारण PCR की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन इन ए वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ, जब भी किसी वेक्टर में एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक यानी अब जब उसमें एंटीबायोटिक डालेंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो किसी भी वेक्टर में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन अगर मौजूद है तो इससे उसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा हो जाएगा ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट करने में। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट स्टॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तो उसमें हीट स्टॉक मेथड का जो महत्व है वो किस चीज़ को और प्रेरित करता है, यानी इन सब चीज़ों से कुल मिला के फ़ायदा क्या होता है? तो फ़ायदा होता है अपटेक ऑफ DNA थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन ए बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी DNA का अपटेक कर लेते हैं और ये हो जाता है, यानी DNA ले लेते हैं थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स। रोल ऑफ DNA लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल, जब भी rDNA को बनाना पड़ता है तो इसके लिए 3 मेन कंपोनेंट होता है। एक होता है लाइगेज, DNA लाइगेज, दूसरा होता है DNA फ्रेगमेंट और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसमें लाइगेज का क्या काम होता है? तो सबसे पहले लाइगेज एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, जो DNA के 2 टुकड़े होते हैं उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर देता है। 14 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कौन सा बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक सोर्स नहीं है? तो यह है इंट अमीबा कोली, जबकि बाकी जो तीनों बैक्टीरिया है वो इसके सोर्स हैं। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय टैग मोलिब्राज इन ए PCR रिएक्शन, यानी किस स्टेप को प्रेरित किया जाता है टैग पॉलीमराज के द्वारा किसी भी PCR रिएक्शन में? तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसका गलत है, हम सीधे इसके सही ऑप्शन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन है सी नंबर कि एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट DNA, टेम्पलेट DNA पर प्राइमर एंड को एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। फिर है ए बैक्टीरियल सेल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड विथ ए रिकॉम्बिनेंट DNA, एक बैक्टीरियल सेल को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया rDNA से, जो कि एक ह्यूमन जीन से बना हुआ था। फिर भी ट्रांसफॉर्म सेल से हमें डिज़ायर प्रोटीन नहीं मिला। आखिर ये टेक्निक करते क्यों है? डिज़ायर प्रोडक्ट के लिए ह्यूमन जीन से निकाला गया DNA उसे बैक्टीरियल सेल में दे दिया गया, लेकिन ये काम नहीं कर पाया, rDNA नहीं बना पाया, हमें डिज़ायर प्रोटीन नहीं मिल पाया। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कारण ये हो सकता है कि ह्यूमन जीन में इंट्रोन प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि बैक्टीरिया प्रोसेस नहीं कर पाया। 17 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन फॉर द बेस्ट यील्ड इफ वन वियर टू प्रोड्यूस ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट, अगर किसी भी अगर आपको ज़रूरत हो कि हमें rDNA प्रोड्यूस करना है, वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, तो कौन सी प्रक्रिया सबसे बेहतरीन होगी? तो ये प्रक्रिया बेहतरीन होगी कि एक कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम होना चाहिए, जो कि कंटिन्यूस होना चाहिए, ताकि मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो। Who among the following was awarded the Nobel Prize for the development of PCR टेक्निक? PCR का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। आखिर किसे नोबल पुरस्कार मिला इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए? तो वो थे कैरी मलिस, नाम पूछा जा सकता है। 19 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए यहाँ पे दिया गया कुछ स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही नहीं है? पहला पढ़ते हैं, इट रिकॉग्नाइज ए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये सही है, ये पैलिंड्रोम को पहचान सकता है। दूसरा कि ये इंडोन्यूक्लियस है, बिल्कुल इंडोन्यूक्लियस है, क्योंकि ये कट करता है DNA को पार्टिकुलर एंड पर। तीसरा है कि इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, ये बिल्कुल गलत है, ये वायरस से नहीं निकाला जाता है। तो दोस्तों इसका भी पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को लाइक करें, आप जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सभी को ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। सब्जेक्टिव भी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।